अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो हैं टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँचती रहें। आज हमारे पास 10th क्लास का 4th चैप्टर यानी 13 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसके फर्स्ट टू न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट्स मैंने व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दी है। तो हमारे पास 13.1 की स्टेटमेंट है। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल would be equal to 100 microcoulomb. Assume the charge on one negative particle is 1.6 10 raised power minus 19 coulomb. वो कहता है कि हमारे पास जो चार्ज जर्रात है वो 100 कॉलम में कितने यानी चार जर्रात हमारे पास चार नेगेटिव चार्ज जरात आएंगे। अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज जरात जो है वो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम के बराबर हो। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर को आगे की तरफ लेकर। 13.1 तो उसने हमें क्या दे दिया बेटा, क्यू यानी चार्ज है हमारे पास कितना है बेटा 100 माइक्रो कूलम। आप जानते हैं बेटा 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रो बराबर होता है 100 वैसे का वैसा 10 रेज़ पावर माइनस 6 कूलम हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ई कितना है, चार्ज है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम यानी हमारे पास आ गया ई। तो हमारे पास क्यू जो है माइक्रो कूलम है, ये हमारे पास आ गया बेटा चार्ज। अब हमने करना क्या है बेटा, हमने मालूम करना है नंबर ऑफ चार्जेस पार्टिकल यानी 100 माइक्रो कूलम में हमारे पास कितने चार्जेस पार्टिकल आएंगे। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कौन सा फार्मूला, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल के मुताबिक Q इज इक्वल टू एन ए। तो हमें मालूम करना है बेटा एन, नंबर ऑफ चार्जेस मालूम करने हैं। तो Q बटे E कर दें तो यहाँ पर आपके पास n आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं n इज इक्वल टू Q बटे E। तो आपने क्या, ये वैल्यूज आपके पास ये ठहरी है और E की वैल्यूज आपके पास ये ठहरी है। तो हम यहाँ पर जस्ट पुट कर देंगे n इज इक्वल टू Q की वैल्यू है आपके पास 100 10 की पावर माइनस 6 और बटे में हमारे पास ई बेटा कितना है, ई इज इक्वल टू हमारे पास है बेटा 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो पहले इसे ऊपर कर लें, हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 6 प्लस 19 यानी ये जब 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बटे में 1.6 हमारे पास आ जाएगा। n इज इक्वल टू जब आप बेटा इसे डिवाइड करेंगे तो 6 इशारिया हमारे पास आ जाएगा बेटा 25। तो यहाँ पर हमारे पास यानी ये हमारे पास 6 इशारिया नहीं बल्कि 62 इशारिया 25 आ जाएगा। 19 में से 6 गया तो 10 की पावर हमारे पास 13 आ जाएगा। एक दर्जा हम आगे चलेंगे 6.25 10 की पावर हमारे पास 14 आ जाएगा। यानी एन ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस इतने किस में आ जाएंगे बेटा 6.25 10 रेज़ पावर 14 कूलम आ जाएंगे हमारे पास। यानी 100 माइक्रो कूलम में हमारे पास जो चार्जेस आएंगे वो 6.25 10 की पावर 14 आएंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ 13.2 जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज अ 10 microcoulomb and Q2 is a 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 centimeter. What will be a coulomb force between them? Also find the direction of force. वो कहता है कि हमारे पास बिल तरतीब दो चार्ज है, एक हमारे पास है बेटा 10 माइक्रोकूलम का, दूसरा हमारे पास 5 माइक्रोकूलम का। उन दोनों के दरमियान में हमारे पास फासला है 150 यानी 150 सेंटीमीटर का। अब वो कहता है कि एक तो उनके दरमियान कूलम फोर्स मालूम करें और साथ में ये भी बताएं कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी यानी उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन यानी या दफा की फोर्स होगी, रिपल्टिव फोर्स होगी। तो हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल को आगे की तरफ लेकर। हमारे पास 13.2 तो हमारे पास Q1 जो उसने 4 दिया है वो हमारे पास है 10 माइक्रोकूलम। तो आप इसे किस में तब्दील कर लेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 6 कूलम। Q2 इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम। तो इसको हम किस में तब्दील कर देंगे, माइक्रो को 10 रेज़ पावर माइनस 6 कूलम। तो इसके साथ हमारे पास होती है बेटा ये आ गया। तो डिस्टेंस जो हमारे पास है R है वो हमारे पास है 150 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसे मीटर में तब्दील करेंगे 150 बटे आप क्या कर देंगे बेटा
100 एक सिफर के साथ ए गई, तो आप जब बेटा इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर, यानी ये हमारे पास आर आ गया। तो हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसकी पावर होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ठीक है बेटा, तो फास्ट हमारे पास फार्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, के की वैल्यू भी आर पे आपके पास ऑलरेडी है बड़ी, Q1 Q2 और R स्क्वायर की भी वैल्यू आपके पास, R की वैल्यू भी मौजूद है, तो आपने वैल्यूज पुट कर देनी है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। के की वैल्यू Q1 की वैल्यू आपके पास है बेटा 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो बटे में आपके पास आ गया 1.5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप क्या मालूम कर रहे हैं, एफ मालूम। तो यहाँ पर आ गया 9 मल्टीप्लाइड 9 10⁻⁹, और इसके साथ जब बेटा 5 10 के साथ मल्टीप्लाइड हो गया तो 50 10⁻6 और 10⁻6 हमारे पास मल्टीप्लाइड 10⁻⁻12 बटे में हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाइड 1.5 5 5 हमारे पास हो गया बेटा 25, 5 आ गया 2 से 5 1 5 हमारे पास 2 7 मल्टीप्लाइड 1 5 5 1 1 1, तो यहाँ पर हमारे पास 5, यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर भी 2, तो पॉइंट 2 के बाद है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2.25, यानी 2.25 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर f वैसे की वैसे, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू बेटा जब 9 5 से मल्टीप्लाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 450, यानी 450 9050, तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई यानी 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻12 बटे में आपके पास है 2.25। ठीक है बेटा, तो हमारे पास f इज इक्वल टू 450, बेटा ये 9 प्लस का है और हमारे पास 12 माइनस का है, तो 10⁻³ बच जाएगा बटे में 2.25। तो जब आप बेटा इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा f इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई 10⁻³ बटे में आ गया 2.25। तो अब आप इसको डिवाइड करने के भी दो मेथड है। अगर आप पॉइंट हटा के 10⁻² कर देते हैं तो हमारे पास -1 रह जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से करना चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा बेटा f इज इक्वल टू 200 10⁻³ फोर्स है तो न्यूटन। अब आपने कितने दर्जे पीछे आना है, 1 2 3, तो 10⁻- का भी हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 0.2, आगे जो जीरो है उनकी कोई वैल्यूज नहीं होती, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूटन। अब देखें बेटा जो हमारे पास फोर्स आ रही है वो पॉइंट में आ रही है, यानी 0.2, यानी फोर्स हमारे पास डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है यानी यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकती। यहाँ पर कौन सी फोर्स होगी बेटा, हमारे पास रिपल्सिव फोर्स होगी। कौन सी, रिपेल फोर्स होगी, रिपेल फोर्स बिटवीन चार्जेस। ठीक है बेटा, चार्जेस का डिमांड रिपेल फोर्स होगी। कौन सी होगी बेटा, यानी दफा की फोर्स होगी। क्योंकि अगर हमारे पास फोर्स जो होती है वो बेटा अगर पॉजिटिव भी होती है और साथ में पॉइंट से निकलकर कोई बड़ी वैल्यूज में आ जाती तो हमारे पास वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती, तो फोर्स हमारे पास कम हो रही है। इसका मतलब है चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दफा कर रहे हैं, यानी पीछे की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम हो तो बेटा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, ताकि अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है हम आपकी टाइमली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें, और ताकि आपकी प्रिपरेशन में भी कोई मसला ना हो और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें।